साथियों, आपको एकांत का नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा ऐसे समय के ऊपर जिसको ये मानते हैं कि इस समय हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं, अब तो हमें सोना है। यानी जो सोने का समय है 6, 7, 8 घंटे जो आप प्रयोग करते हैं, 5 घंटे कोई सोता है। तो ये जो सोने का समय है, इस सोने के समय भी बहुत बड़ा काम हमारे जीवन का हो सकता है, जिसमें हम जीवन में सफलता ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं। और यदि हम सोने पे ढंग से काम कर लें, निद्रा पे ढंग से काम कर लें, तो हम अपने 24 घंटे की जो स्थिति है उसको उन्नत जीवन की ओर बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आगे। जैसे कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि हम गहरी नींद यदि लेना शुरू कर दें तो अपने आप हमारा ऊर्जा लेवल भी बढ़ेगा, हमारा बहुत अच्छा एनर्जी लेवल बढ़ेगा हमारा, और साथ में हमारा मन भी शांत होगा, स्वस्थ होंगे हम, और हम आध्यात्म की तरफ भी बढ़ेंगे। तो कुछ बातें हैं जिनको हम यदि सोने से पहले प्रयोग करें तो हमें नींद बहुत अच्छी आ सकती है, बहुत बढ़िया, बिना किसी ख्वाब के, स्वप्न के या अच्छे पॉजिटिव सपनों से नींद हम उससे लेंगे। तो पहली बात यह है कि कम से कम सोने से हम 2-3 घंटे पहले भोजन को ले लें, और उसके बाद हम जब सोने चलें तो सोने से पहले थोड़ा सा हल्का सा हाथ पैर धो लें और तब हम बिस्तर पे जाएं। दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि इंद्रियों को हमें क्योंकि शिथिल छोड़ना है, हमें उस समय विश्राम में जाना है, तो हम अपने इंद्रियों के कार्य जो हैं, जैसे मोबाइल से हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, आवाज़ को, टीवी को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कलरफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम इनसे, कंप्यूटर वगैरह, इससे अपने आप को अलग कर लें। कितनी देर पहले? कम से कम सोने से आधा से 1 घंटा पहले। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि आधा पौना 1 घंटे पहले हम अपने आप को इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अलग कर लें। तीसरी बात, जब हम सोने जाएं तो बिस्तर को प्रेम से देखें और बिस्तर पे प्यार से लेटें। साथ में जो तकिया जो है हमारा, उसको भी, क्योंकि वो हमारे सर का साधन है, सर को विश्राम देने का साधन है, खोपड़ी को, तो तकिए को भी प्रेम से देखें, उसको प्यार करें, और उसके बाद हम बड़े आनंद के साथ लेटें। और साथ में इसके बाद क्या क्या करना है कि अपने आप से जुड़ने का बहुत अच्छा साधन है जब हम नींद की स्थिति में जाएं। तो अपने आप से जुड़ने का साधन से मतलब हम उस समय पे हम ध्यान की स्थिति में भी जा सकते हैं, हम उस समय पे योग की स्थिति में भी जा सकते हैं, योग निद्रा भी ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, 2-3 साधनों का यदि हम प्रयोग करें, जैसे हम सांसों पे ध्यान लगाएं, सांसों को आने जाने को हम थोड़ा सा वॉच करें, रिलैक्स करें, कूल करें, लंबी गहरी सांस लें, हल्की सांस लें, तो वो हमारे लिए लाभकारी है सोने से पहले। दूसरी बात कि साक्षी भाव बने, अपने मन के विचारों के, शरीर की घटनाओं को हम साक्षी बनकर देखें, साक्षी भाव से हम उस समय पे आए, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तीसरी बात, हम मैत्री भाव, उस समय पे मैत्री भाव होना चाहिए, सबके प्रति मित्रता का भाव। मित्रता में मैत्री में थोड़ा सा फर्क है। मित्रता तो जान पहचान और संबंध से हो सकती है, मैत्री पूरे जगत से हो सकती है। मैत्री एक भाव है जिसमें हम पूरे विश्व को, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर के भावना से हम, कि इस भावना से कि कोई हमारा, सभी हमारे अपने निकट के हैं, सभी हमारे संबंधी हैं, ऐसा मानते हुए हम अपने मित्रता के स्तर को जब बहुत अनलिमिटेड कर देते हैं तो मैत्री भाव में आ जाते हैं। तो मैत्री भाव हमारा समय पे होए, और या हम क्या कर सकते हैं, सर्व मंगल कामना, सबके मंगल की कामना उस समय पे करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। इस भाव के साथ हम विश्राम में लेटें, तो ये अपने आप से जुड़ने के साधन है, माध्यम है। उस समय पे हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पे प्रवेश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हम कोशिश करें कि इन भावों को हम अपने को विकसित करें। और इसके साथ साथ एक और है, सोने से पहले हम एक क्षमा याचना कुछ सेकंड के लिए करें। क्या कि दिन भर 24 घंटे में हमसे कुछ भूले गलतियां हो जाती हैं, और गलती हो जाती है ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जिनसे हम ना तो क्षमा मांग सकते और ना ही उनसे हम कुछ कह सकते, कर सकते। तो उस समय पे हम सोते समय कम से कम ऐसा भाव मन में रखें कि हमें कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा, हमसे आज ये भूल हो गई।
दोस्तों दुनिया में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ये सब के सब जो है ना, जो जिसको राजा रंक अमीर गरीब जिसको सब बोलते हैं, पूरी दुनिया ही है। तो ये शतरंज के खेल की तरह है, जैसे शतरंज में राजा रानी वजीर सिपाही ऊँट हाथी घोड़े सब होते हैं, और सब के सब शतरंज के खेल ख़त्म होने के बाद एक डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह से हमारा जीवन है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपने आप को समझता है या हो, कोई कितना छोटा हो समझता हो या हो अपने आप को, वो शमशान घाट पे जाके या कब्रिस्तान में जाके सब एक हो जाते हैं। प्रभु की नज़र में सब एक हैं। तो हम क्षमा मांग नहीं सकते सामने, तो कम से कम पीछे सोने से पूर्व हम हल्के हो जाएं, क्षमा मांग लें। या हमसे कोई गलतियां होती हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है या किसी और से कोई गलती हो जाए, तो क्षमा मांगना में बिल्कुल भी संकोच सोने से पहले ना करें, और यह क्षमा करने में संकोच बिल्कुल भी सोने से पहले ना करें। तो सोने से पहले जितना हल्का हो सकते हैं, जितना सरल हो सकते हैं, उतने सरल और हल्के होने की कोशिश करें। और साथ में सबसे अंतिम बिंदु कि सोने से पहले प्रार्थना करें। जो बढ़िया से बढ़िया आप शब्दों का कलेक्शन कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया भाव दुनिया में चुन सकते हैं, बड़े से बड़े भाव दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, उन भावों के साथ हम अपनी विश्राम में, नींद में जाएं। ये नींद और विश्राम हमारा साधना का समय है, साधना का काल है। ये 4, 5, 6 घंटे में यदि हम 2 घंटे भी बहुत मन से, प्रेम से और ढंग से सो जाएं, तो हमारा बहुत बड़ा काम जीवन का हल हो जाता है। जिसको हम ये कहते हैं कि सो रहे अब इस समय कुछ नहीं करना, वही समय हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आपको एकांत का नमस्कार। हम एक अच्छी यात्रा पे बढ़ रहे हैं, हम स्वास्थ्य की ओर चल रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो, विकसित हो, बढ़िया हो हम हो। दूसरा, मन की शांति को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शांति हमारे दोस्तों भीतर है, बाहर नहीं है। और तीसरा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा होगी। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।